बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HRM की 5 बेहतरीन जो नई मॉड्यूल्स हैं वो अनकरीब एक्टिव किए जा रहे हैं। उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसमें क्या टीचर को फ़ायदा होगा या क्या क्या चीज़ें उसमें दरकार होंगी, मैं वन बाई वन यहाँ पे उसकी थोड़ी सी वजाहत या एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस। पहले मैनुअल प्रमोशन का ऑप्शन अवेलेबल है, मगर अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके इसे परफेक्ट बनाया जा रहा है। इसका जो लिंक है, जो आपकी ऑनलाइन PRs या ACRs हैं, और वो इसके साथ लिंक होंगी, जो पहले भी 4 साल या 5 साल की जो आपकी स्कैन होके HRM पर अवेलेबल हैं, उनकी कैलकुलेशन करके जो टीचर प्रमोशन जोन में होंगे, इसी तरह से उसका जो है ना यहाँ एक शो होगी उसकी एवोल्यूशन। फिर उसका मैनुअल सिनॉप्सिस का ऑप्शन अवेलेबल है, वो बना के HRM पर अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन ही प्रमोशन होगी। दूसरा जो मुतवक्के नया मॉड्यूल है वो शोकाज़ का है। पहले भी PDACT के तहत इंक्वायरीज़ अवेलेबल थी, मगर वो कंप्लीट नहीं थी। उसका अगर उसके ख़िलाफ़ टीचर के ख़िलाफ़ कोई इनिशिएट करते थे PDACT के तहत, ना कोई आउटपुट आता था, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आता था, बल्कि उसकी जो HRM प्रोफाइल है उसमें शो हो जाता था, या जिसे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करते थे उनके अपना HRM पे भी जाता था, कंप्लीट भी हो जाती थी, मगर इसका वो कोई डिसीजन नहीं आता था जिससे ज़ाहिर हो इसे क्या पेनल्टी दी गई है। मगर अब बहुत आसानी हो गई है। अब शोकाज़ नोटिस आएगा, उसमें सिर्फ चार्जेस फ्रेम करना होंगे, बाकी मुकम्मल जो उसकी वर्डिंग है वो ऑटो होगी। फिर जो उसमें माइनर पेनल्टी या मेजर देनी होगी वो रूल्स भी ऑटो आएंगी। फिर ये शोकाज़ उस टीचर के प्रोफाइल में भी जाएगा HRM पे, तो इसके आगे फिर वो जो डिसीजन होगा वो भी इसी से यानी कि प्रिंट आउट हो सकेगा। ये तब्दीली है, पहले नाकाम हुई है। पूरे पंजाब में 31 PDACT लगाए गए हैं, मगर एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब उसको तब्दील करके शोकाज़ नोटिस जारी किया जाएगा, फिर सारा प्रोसेस उसकी प्रोफाइल में होता रहेगा। ताहम जिन टीचर्स की पहले इंक्वायरीज़ PDACT के तहत हो चुके हैं और डिसीजन हो चुके हैं, वो मैनुअल इंक्वायरीज़ के तहत PDACT के तहत वो ऑप्शन है अथॉरिटीज़ को, वहाँ अपलोड किया जा सकता है। तीसरा जो नया मॉड्यूल्स है वो रिटायरमेंट एंड पेंशन है। रिटायरमेंट का जो है ये सिलसिला पहले ही चल रहा है। पेंशन का ऑप्शन भी रिटायरमेंट में ही था। जिस टीचर की रिटायरमेंट हो जाती थी उसे एक ऑप्शन दिया जाता था कि वो पेंशन ऑनलाइन के लिए अप्लाई करें, और अथॉरिटी अप्रूव कर देती थी, मगर वो जो पेंशन पेपर्स थे वो कहीं नहीं जाते थे, वो इनएक्टिव था। रिटायरमेंट के आगे पेंशन का जो पोर्शन था वो इनएक्टिव था। अब इसके ज़रिए एक प्रॉपर तरीके से जो पेंशन का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन किया जा रहा है, और ये पेंशन पेपर ऑटो ऑनलाइन, जिस तरह रिटायरमेंट है इसी तरह पेंशन पेपर भी AG ऑफिस जाएंगे, वहाँ से वो प्रोसेस होकर उन्हें पेमेंट आएगी। ये अनकरीब एक्टिव कर दिया जाएगा। चौथा नया जो मॉड्यूल्स है वो है मैनेज इन्वेंट्री। ये बहुत अहम और लेंथी है, ये टीचर के लिए पुट करना बहुत ज़रूरी है, और बड़ा यानी कि ख़ास तरीके से बड़े ध्यान से करना होगा। पहले मैनुअल एक इन्वेंट्री हर साल बनती थी, जिसमें उस स्कूल की लोकेशन, PP नंबर, NA, तादाद, फर्नीचर, अलमिराज, तमाम रिकॉर्ड होता था। वो उसे बुक बाइंडिंग करके तहसील लेवल पर भी रखी जाती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक प्रोविंशियल लेवल पर भेजी जाती थी। अब तमाम रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है वाया मैनेज इन्वेंट्री। तो ये मैंने इसकी मैनुअल मेरे पास है, मैंने बार बार पढ़ी है, लेकिन मैं यकीन जानिए कि 100% मैं भी इसे नहीं समझ सका, क्योंकि इन्वेंट्री वो होती है जो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है वो ऊपर अपलोड करना होता है, मगर इसमें एक परचेज़ का भी ऑप्शन है कि आपको कितनी रिक्वायर्ड हैं, क्या है,
और ये चीज़ें जो स्कूल का जो सामान है वो टीचर के एक किस्म का उसे असाइन भी किया जाएगा ट्रांसफ़र के सूरत में, फिर वो तमाम रिकॉर्ड हैंड ओवर करना होगा। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं तभी बनाऊंगा जब ये एक्टिव हो जाएगा। इसका मैनुअल है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पुट करनी है, क्या विंडो आनी है, टीचर ने इनिशिएट करना है, फिर हेड ने वेरीफाई करना है, ऑफिसर वो उसमें जानी है, एक लिस्ट तैयार होनी है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर जब एक्टिव होगा तो फिर मैं इसकी विजुअल जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। पांचवा जो नया मॉड्यूल अनकरीब लॉन्च होगा वो है LPR। ये पहले छुट्टी के साथ ही LPR का एक ऑप्शन था, कुछ अर्सा के लिए चलता रहा है मगर बाद में बंद हो गया है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम था कि रिटायरमेंट के साथ ये मुंसलिक है। फिर रिटायरमेंट हो जाती थी, LPR मैनुअल हो जाती थी, डेट में डिफरेंस था, या छुट्टी अप्लाई करते हुए बहुत से प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने एक अलहदा ऑप्शन दे दिया है LPR। जैसे ही टीचर LPR अप्लाई करेगा, जो उसकी छुट्टी लीव अकाउंट में होगी, हेड उसे अकाउंट साइन करेगा या उसे अप्रूव करेगा। जब वो छुट्टी LPR अप्लाई करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक वो छुट्टी सेंक्शन करेगा LPR, और उसकी वेरी नेक्स्ट डेट को उसकी रिटायरमेंट भी होगी। यानी कि ये 2 in 1 होगा, LPR प्लस रिटायरमेंट, ताकि इसमें से टीचर के लिए मसला ना हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, मगर ये अनकरीब एक्टिव होकर तमाम जो 5 नए मॉड्यूल्स हैं वो अनकरीब ही एक्टिव कर दिए जाएंगे। इससे टीचर को मज़ीद आसानी होगी, ये बेहतरीन है। सिर्फ इसमें से मैनेज इन्वेंट्री है, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास इसके तकरीबन 18 पेजेस हैं, मगर मैं इसमें अभी कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। जैसे ही ऑनलाइन होता है तो मैं इसकी मुकम्मल एक और अलग वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।